हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम क्लास में देखेंगे हिंदी के बेस्ट 200 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये पार्ट 1 है। दोस्तों, हम 200 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कराएंगे। आज पार्ट 1 में हम 100 करेंगे और एक सेकेंड पार्ट में हम 100 करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंगूठा दिखाना। मतलब किसी को आप अंगूठा दिखाते हो, उससे इसका मतलब क्या होता है? सीधा इनकार करना। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी। इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। मतलब हर के नहीं, जब बुढ़ापा आ जाता है तब लकड़ी लेकर चलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। तीसरा है, अंधे के आगे रोना। मतलब उसके आगे कितना भी कुछ कर लो, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है इसका? व्यर्थ प्रयत्न करना। अगला है, अकल के पीछे लट लिए फिरना। मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला है, अंधे के साथ बटेर लगना। इसका मतलब होता है अनायास ही मिलना। अगला है, अकल का अंधा अकल का दुश्मन, यानी कि महामूर्ख होना। सातवां है, आंख मूंदना, मर जाना या अनदेखी करना। आठवां है, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। 9 नंबर है, अड़ियल टट्टू। इसका मतलब होता है रुक रुक कर काम करने वाला। 10वां क्वेश्चन है, उंगली पर नचाना, यानी बस में रखना। अगर आप किसी को उंगली पर नचाने का मतलब होता है किसी से आप बार बार काम करा रहे हो, यानी कि आप उसे उंगली पर नचाते हो, यानी कि आपने उसे बस में अपने कर लिया है। 11वां है, उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका मतलब होता है दूरदर्शी होना। मतलब कि आपने किसी इंसान को दूर से ही पहचान लिया, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? दूरदर्शी होना, यानी कि उड़ती चिड़िया को पहचानना। औधे मुंह गिरना, यानी पराजित होना। 13 है, ओले पड़ना, विपत्ति आना, यानी कि आपके सामने अगर कोई भी मुसीबत आती है, यानी कि आपके सामने ओले पड़ गए, यानी विपत्ति आ गई है। अगला है, औकात पहचानना। यह जानना कि किस में कितनी ताकत है। अगला है, कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। कांटों पर लेटना, मतलब इसका क्या होता है? बेचैन होना। 17 है, कांटा दूर होना। इसका मतलब होता है बाधा दूर होना। मतलब कि आपके सारे काम पूरे हो चुके हैं, मतलब आपके आँख के सामने से कांटा दूर हो गया है, यानी बाधा जितनी भी थी सारी खत्म हो गई हैं। 18 है, कमर कसना। मतलब आपने कमर कस ली है किसी के लिए, मतलब आप तैयार हो गए हैं जाने के लिए। ओके दोस्तों। 19 है, कदम उखाड़ना। इसका मतलब होता है भाग खड़े होना। 20 नंबर है, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। 21 है, कंगाली में आटा गीला होना। इसका मतलब क्या होता है?
अभाव में और भी अभाव होना। ओके दोस्तों। 22 है, चींटी के पैर निकलना, मरने के दिन निकट आना। मान लो आपने गाड़ी नई सीखी है, आप बड़ी स्पीड में इस गली उस गली में निकल रहे हो, यानी कि आपके चींटी के पैर निकल गए हैं, मतलब यानी मरने के आप कगार पे हो, तो आप लोग गाड़ी हमेशा स्लो चलाइएगा। 23 नंबर है, चोली दामन का साथ। इसका मतलब होता है अत्यना निकटता। 24 है, चैन की बंसी बजाना, मौज करना, यानी चैन की बंसी बजा के आराम से घर पे लेटे हैं, आराम से मौज ले रहे हैं। ओके दोस्तों, तो मौज करना। 25 है, चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब होता है अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता, मतलब कोई भी है अपना दोस्त ऐसे भी किसी को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब होता है चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंक रहता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, मतलब आश्चर्य होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। टूट पड़ना, आक्रमण करना, मतलब आपने किसी पे टूट पड़े हो, यानी कि आपने उस पे आक्रमण कर दिया है। टेढ़ी खीर, मतलब कठिन काम या बात। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन यूपी पुलिस के या जितने भी जीडी के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और जितने आने की संभावना है, वो हम 200 बेस्ट कराएंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट है, तेली का बैल। इसका मतलब होता है हर समय काम में लगे रहना। 32 है, दाहिना हाथ, मतलब कहते नहीं ये तो मेरा दाहिना हाथ है, यानी कि ये मेरे अगर ये ना हो तो हमारे बिना कोई काम नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा सहायक होना। 33 है, जूतियों में दाल बांटना। इसका मतलब होता है अनुभव होना। 34 है, धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभवहीन होना, मतलब धूप में आपके बाल सदैव सफ़ेद हो गए, इसका मतलब आपने बहुत काम किया, इतना काम किया कि आपके बाल सफ़ेद हो गए, इसका मतलब आपके अंदर बहुत अनुभव हो चुका है। 35 है, नाक में नकेल डालना, यानी बस में करना। ओके दोस्तों। कानों चने चबाना, यानी बहुत तंग करना, आपने किसी को बहुत तंग किया, बहुत ही, उसका मतलब हो गया है कानों चने चबा दिए उसे। 37 है, पाँव फूंक फूंक कर रखना। इसका मतलब होता है सतर्कता से कार्य करना। अगला नेक्स्ट है, फट पड़ना, यानी कि इसका मतलब होता है एकदम गुस्से में हो जाना। 39 है, बखिया उधेड़ना, यानी बखिया उधेड़ना मतलब होता है भेद खोलना, यानी किसी के आपने बखिया खोल दिए, मतलब आपने उसके भेद खोल दिए, मतलब आपने जितनी भी उसकी बात थी सभी किसी ना किसी या अपने दोस्तों किसी को बता दिया है। 40 है, बाएं हाथ का खेल, यानी कहते नहीं बाएं हाथ का खेल है, ये तो यानी बहुत सिंपल कार्य है, तो इसका मतलब होता है अति सरल काम। 41 का है, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी तो बेवकूफ़ है, उसके आगे क्या बहन बीन बजा रहे हो, यानी इसका मतलब होता है बेसमझ आदमी को उपदेश देना, यानी कि वो तो वैसे भी सिर्री है, उसे तुम क्या समझा रहे हो। ओके दोस्तों, ये अपनी सिंपल भाषा में। अगला है,
भागीरथ प्रयत्न करना, यानी इसका मतलब होता है कठोर परिश्रम। 43 है मुंह की खाना, यानी कि आपने उसकी मुंह की खा ली, मतलब आप हार चुके हो, यानी हार जाना या अपमानित होना, यानी कि उससे अपमानित हो गए हो या आप हार गए हो। 44 है मुंह पकड़ना, यानी कि बोलने ना देना। अगर आपने किसी का मुंह पकड़ लिया यानी कि आप उसे बोलने नहीं देते हो। 45 है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना मतलब आपने किसी की रिश्वत ले ली है, तो आपने क्या किया है, मुट्ठी गरम कर ली है। जैसे नहीं कहते हो जेब कितनी गरम हो गई है, यानी रिश्वत आपने कितनी ले ली है। 46 है मिट्टी का माधव, यानी इसका मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना। 48 है लाल पीला होना, मतलब एकदम गुस्से में आ जाना, यानी गुस्से में होना, यानी कि आप तो लाल पीले हो गए एकदम में, कोई बात हो गई आप तो लाल पीले हो गए, कोई कहता है तो उसका मतलब क्या हो गया, यानी आप गुस्से में आ गए हो। 49 श्री गणेश करना है, यानी कि जब आप कोई भी कार्य आरंभ करते हो तो आप उसका क्या करते हो, यानी पूजा भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो इसका मतलब क्या करते हो, यानी कार्य आरंभ करना, श्री गणेश करना। सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब होता है लालच देकर बहकाना। 51 है हाथ पांव फूल जाना, मतलब हाथ पांव फूलिए, सॉरी हाथ पांव फूल जाना मतलब होता है डर से घबरा जाना, यानी आप बहुत डरी हो, यानी कि आपके जितने भी थे सांसें सभी फूल चुकी हैं, हाथ पांव फूल चुके हैं। अंगूठा चूमना, खुशामद करना, अंगूठा चूमने का मतलब क्या होता है, खुशामद करना। 53 है अंगूठा दिखाना, इनकार करना, यानी आपने उसे अंगूठा दिखा दिया है, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। 54 है आंसू पी जाना, मतलब आपने दुख का भरा हुआ आपने अपने अंदर ही रख लिया, यानी कि दुख को छिपा लेना, आप अपराध नहीं थे फिर भी आपने छिपा लिया। आंखें चार होना, मतलब इधर उधर से देखी हुई इंसान, जैसे कि देखा देखी होना या प्रेम होना, यानी आंखें चार हो गई हैं, आपके बाली बच्चे हो गए, यानी कि तो आप सभी को देख रहे हो, अपनी पत्नी को देख रहे हो, बाली बच्चों को देख रहे हो, यानी कि आंखें आपकी चार हो चुकी हैं। आंखें थकना, यानी आंखें थकी हैं, आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें थक गई हैं, इसका मतलब हो गया है प्रतीक्षा में निराश होना। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, यानी कि आप किसी को आंख दिखा रहे हो, यानी कि वो कुछ बोल रहा है आप आंख दिखा रहे हो, यानी कि आप क्रोध प्रकट करना है। ओके, आंखों का पानी ढल जाना, यानी कि लज्जा रहित होना, यानी कि आंखों में पानी आ गया, मतलब आपकी इतनी बेइज्जती हुई, आपकी इतनी बेइज्जती हुई कि आपको लज्जित आ गया है। ओके दोस्तों, यानी लज्जा रहित होना। 8 8 आंसू रोना, इसका मतलब होता है विलाप करना, आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना, मतलब आप आग में कूद, यानी कि कोई भी कार था, खतरनाक था कार था, आप उसमें अगर पहुंच गए हो, यानी कि आप खतरा मोल ले रहे हो। ओके दोस्तों, अगला है 61 है अंडे का शहजादा, यानी इसका मतलब होता है अनुभवहीन होना। 62 है अपनी डफली आप बजाना, मतलब अपने मन की करना, यानी कि आप अपनी डफली खुद ही बजा रहे हो, यानी कि आप अपने मन की कर रहे हो। 63 है आन रखना, आन रखने का मतलब होता है मान रखना। आग उगलना, मतलब क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना, यानी कि कहीं झगड़ा हो रहा था, आपने उसमें जाके और थोड़ी बढ़ा दी, मतलब
उसमें थोड़ा और ज़्यादा दिया कि ये इस तरह से बोलता है, ये इस तरह से बोलता है आपके बारे में। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है? झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। उल्लू सीधा करना है, तो इसका मतलब होता है अपना काम निकलना। कहते नहीं है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि मेरा काम निकल जाए, बाद बाकी तुम अपने बाहर में जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। खून पसीना एक करना, यानी कि खून पसीना एक करके आपने परीक्षा पास की है, यानी खूब परिश्रम करना। तो इसका मतलब क्या है? आपने खूब परिश्रम की तो आपकी परीक्षा प्राप्त हुई। दोस्तों अगला है कलम तोड़ना, यानी कलम तोड़ दिया, यानी कि आपने खूब लिखा, खूब लिखकर आपने कलम तोड़ दी, आपने खूब मेहनत की। ओके दोस्तों। कांटों में घसीटना, यानी कि संकट में डालना। ओके दोस्तों, यानी कांटों में घसीट रहे हो, यानी कि मुझे क्यों संकट में डाल रहे हो। करवटें बदलना, बेचैन रहना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़, जिसे कुछ आता ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? अनपढ़, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर। कटे पर नमक छिड़कना, यानी विपत्ति के समय और दुख देना। किस खेत की मूली, यानी कि आप किस खेत की मूली हो, यानी इसका क्या मतलब होता है? अधिकारहीन। खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ा रहना। खून का प्यासा, यानी कि वो आपका खून का प्यासा है, यानी कि आपको मारना चाहता है, यानी कि इसका मतलब होता है जान से मारने का उतारू। गुड़ गोबर करना, मतलब होता है इसका बनाया काम बिगाड़ना, यानी आपने तो बना हुआ काम बिगाड़ दिया, यानी कि आप तो गुड़ गोबर हो गए। खड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि दबी हुई बात फिर से उभारना। अगला है गूलर का कीड़ा, यानी कि सीमित दायरे में भटकना, यानी कि कहते नहीं है, यानी तुम्हारे इतनी दायरे है, इसी में भटको तुम, यानी कि आप तो क्या हो? गूलर का कीड़ा हो। घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब होता है बेफिक्र होकर सोना। 4 दिन की चांदनी, यानी इसका मतलब होता है कुछ दिन की खुशी, यानी फिर 4 दिन की चांदनी, यानी कि उसके बाद आपके वही दिन जो अभी दिन चल रहे थे, यानी तो 4 दिन की चांदनी है, कुछ ही दिन की खुशी है, फिर से वही दिन। अगला है चांद पर थूकना, किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना। अगला है चकमा देना, यानी चकमा मतलब आपने किसी को धोखा दे दिया, यानी आपने वो आपको बुला रहा था, आपने कुछ नहीं ये कहा मैं भी आ रहा 2 मिनट में घर पे, घर से होके आप फिर गए नहीं, यानी कि आपने उसे धोखा दे दिया। 83 है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यानी कि इसका मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। अगला है छाती पर मूंग दलना, यानी कि कष्ट देना। छोटे मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बोलना, यानी कि आपकी योग्यता कम है, आप बढ़कर बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? छोटे मुंह बड़ी बात, यानी कि आप छोटे हो और बात देखो कितनी बड़ी कर रहे हो। ओके दोस्तों। जमीन का पैरों तले से निकल जाना, यानी इसका मतलब होता है होश उड़ना। 87 है जलती आग में तेल डालना, यानी कि झगड़ा बढ़ाना। कहीं झगड़ा हो रहा था, आपने गई उसे और थोड़ा भड़का दिया है, यानी कि आपने उसे झगड़ा बढ़ा दिया है, जलती आग में तेल डाल दिया इसमें। जी का जंजाल होना, यानी कि क्या है? जी का जंजाल होना, इसका मतलब होता है अच्छा ना लगना, यानी कि मेरा तो जी जाल का जंजाल हो गया, यानी कि जी का जंजाल हो गया, मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है, यानी अच्छा ना लगना। जी टूटना, यानी कि दिल टूटना। जान पर खेलना, प्राण संकट में डालना।
डींग हाँकना, बढ़ चढ़कर बातें करना, यानी कि बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, तो किया कुछ नहीं, मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना। तेवर बदलना यानी क्रोध करना। तूती बोलना, प्रसिद्ध होना। दूध के दांत ना टूटना यानी कि अनुभव का ना होना। दाएं बाएं देखना यानी सावधान होना। ओके दोस्तों। धरती पर पांव ना रखना यानी कि घमंडी होना, यानी कि हम बड़ी गाड़ी पे चल रहे हैं, इसका मतलब है हम, यानी कि आपको घमंड आ गया कि हम धरती पे पांव ही नहीं रखते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि हमें घमंड हो गया है। थाक जमाना यानी थाक जमाने का मतलब होता है रोब दिखाना। आगे है नेक्स्ट, नेकी और पूछ पूछ बिना कहे ही भलाई करना, यानी कि आप कितना अच्छा काम करने जा रहे हो वो भी तुम हमसे पूछ रहे हो, अरे वो पहले करो काम, यानी कि बिना कहे ही भलाई करना। अपने 99 है, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। आज का लास्ट है, पानी पानी होना, अधिक लज्जित होना। दोस्तों, आज हमने एक पार्ट में 100 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ की हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। दोस्तों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है और आपको छांटने में क्वेश्चन, यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, इन्हीं से क्वेश्चन निकाले हैं सभी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल आपके हम फिर से सेकंड वीडियो में कराएंगे 100, यानी कि आपके 200 हो जाएंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।